हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों एक मूवी आई है जिसका नाम है आर्यन। साउथ की ये मूवी है, 2025 में आई है। IMDb पे इसको 6.4 की रेटिंग मिली है। 2 घंटे 20 मिनट इसको आप देने पड़ेंगे। ये एक मर्डर मिस्ट्री एडवेंचर्स मूवी है, तो इस मूवी को जरूर मिस मत करिएगा, देखिएगा जरूर। तो इस मूवी के बारे में थोड़ा बताते हैं कि कौन कौन से इसमें एक्टर्स हैं। तो विष्णु विशाल इस मूवी के अंदर होते हैं और इस मूवी के अंदर वो DCP नंदी का कैरेक्टर कर रहे होते हैं। श्रद्धा श्रीनाथ भी उसमें होती है और इस मूवी के अंदर उनका नाम होता है नैना। मानिसा चौधरी भी इस मूवी के अंदर होते हैं और इस मूवी के अंदर उनका नाम होता है अनीता। अलगर भी इस मूवी के अंदर होते हैं, जो कि बेसिकली एक विलन होते हैं। उनको कोई ज्यादा जानता नहीं है, तो विलन होते हैं वो इस मूवी के अंदर। तो मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं अलगर को। अलगर अपने घर से निकलता है, नॉर्मल जिंदगी होती है, नॉर्मल चल रहा होता है। फिर उसके बाद जो है नैना को दिखाते हैं। नैना एक न्यूज रिपोर्टर होती है इस मूवी के अंदर, और वो एक आदमी का इंटरव्यू लेने वाली होती है जो कि मिनिस्टर होता है। मिनिस्टर एंड टाइम पे कैंसिल कर देता है, तो उनके पास बैकअप में एक सेलिब्रिटी होता है जिसके ऊपर काफी सारी कंट्रोवर्शियल इल्जाम लगे होते हैं। तो वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन वो बोलता है हमें जो है पब्लिकली मतलब सपोर्ट चाहिए उसका, या हमें उसे एक्सपोज करना है। ये सारी बातें करके उसको लेकर आ जाते हैं। वो इंटरव्यू करने के लिए तैयार हो जाती है। इंटरव्यू ले रही होती है, 2-3 सवाल वो ऐसे पूछ लेती है जिससे वो जो है बौखला जाता है सेलिब्रिटी। फिर जो है अलगर भी उस ऑडियंस में बैठा होता है और वो 2-3 सवाल ऐसे पूछ लेता है जो कि स्क्रिप्ट में ही नहीं होते। मतलब ऑडियंस कोई भी सवाल पूछ सकती है, लेकिन वो ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछ लेता है जिससे जो है सेलिब्रिटी घबरा जाता है। फिर जो है नैना भी इसको जो है वहीं रोकती है, लेकिन वो अलगर जो है नीचे उतर के आने लगता है, तो उसके हेडफोन पे आवाज आती है कि नैना इसको रोक दो, ये वहीं बैठा रहे। तो वो उसको रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं है, ऑडियंस के बीच में आ जाता है, उसके सामने सामने खड़े होकर सवाल पूछने लग जाता है। फिर जो है वो बिना सवाल के जवाब दिए जाने लगता है सेलिब्रिटी, और जो है अलगर गन निकाल के उसको शूट कर देता है पैरों पे। जी हाँ, और वो पूरी जगह को हाईजैक कर लेता है और सबको अपनी गन पॉइंट पे बिठा के रखता है, सारे रूम लॉक कर देता है। फिर पुलिस फोर्स को भी बुलवा लिया जाता है, क्योंकि सब कुछ लाइव चल रहा होता है। पुलिस फोर्स भी आ रही होती है, दरवाजे वगैरह तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तो वो जो है नैना को बता रहा होता है कि मैं अगले 5 दिनों में खून करूंगा, और 5 खून करूंगा 5 दिनों में, और तुम्हें पता लगाना है कि ये खून कैसे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। पहला खून मैं करूंगा खुद का, यानी वो सुसाइड करने का प्लान करके आया होता है। उसके अलावा वो 4 दिनों में 4 लोगों को और मारेगा, लेकिन कैसे मारेगा, कब मारेगा, ये आप लोगों को पता लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चुनौतियां देकर जो है वो सारे लाइव टीवी पे जो है सुसाइड कर लेता है नैना के सामने भी, और नैना को बताता है कि तुम हीरोइन हो, मैं विलन हूं, और अब कमी है हीरो की, जो कि आएगा हीरो इस कहानी के अंदर। तो वो सुसाइड कर लेता है, और फिर मीडिया में जो है फिर उसके बाद जो है मीडिया जो है सारी लाइव कवरिंग कर रही होती है, सब कुछ दिखाया जा रहा होता है, लाइव चल रहा होता है। तो उसके बाद जो है पुलिस वाले ये डिसाइड करते हैं कि भाई किसको जो है बुलाया जाए इस केस के अंदर, कौन है जो ये केस सोल्व कर सकता है। पुलिस वाले डिसाइड करते हैं। फिर जो है DCP नंदी का ख्याल आता है। DCP नंदी को बुलाया जा रहा होता है, तो वो जो है लोगों को मार रहा होता है, क्योंकि जो लोग गलत काम कर रहे होते हैं वो उनको मार रहा होता है। ये सारी चीजें दिखाई जा रही होती हैं, तो यानी क्रिमिनलों को मार रहा होता है, ये सारी चीजें दिखाई जा रही होती है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, फिर उसके बाद उसकी पर्सनल लाइफ की स्टोरी दिखाई जा रही होती है। वो अनीता डिवोर्स ले रहे होते हैं। जी हाँ, वो कोर्ट केस चल रहा होता है, तो वो डिवोर्स लेने जाते हैं, और वहाँ पे जो है जज साहब बोलती है कि तुमने 6 महीने पहले नोटिस डाली थी कि हमें डिवोर्स लेना है, इसलिए हम अलग होना चाह रहे होते हैं। फिर उनकी बैक स्टोरी पता चलती है। दरअसल जो है अनीता जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट होती है, और वो उसके केस में मदद कर रही होती है। इनका मिलना जुलना चालू हो जाता है। वो नंबी जो है उसकी फैमिली से भी मिलता है, अनीता की उसके फादर से। तो दोनों एक मतलब सब फैमिली वाले एक दूसरे को पसंद करने होते हैं। नंबी की कोई फैमिली नहीं होती, अनीता की एक बाप होता है बस। तो ये लोग एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं। फिर ये लोग शादी कर रहे होते हैं। शादी के बाद काफी सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि वो सारा टाइम अपनी ड्यूटी को दे रहा होता है, इसलिए इनके बीच दूरी आ रही होती है, और ये डिवोर्स लेने वाले होते हैं। लेकिन इनकी फिर भी दोस्ती होती है। फिर उसके बाद उसको ये केस मिलता है। फिर नंबी को ये केस दिया जाता है, तो नंबी जो है केस सोल्व करने के लिए लग जाता है। सब लोगों से मिल रहा होता है। वो नैना से भी मिलता है, और नैना से पूछता है कि तुम्हें कुछ अजीब लगा, ये सारी बातें वो कर रहा होता है। बाकी सारे विटनेसेस से भी मिल रहा होता है, जगह पे भी जाता है, सब कुछ तहकीकात कर रहा होता है। सारे पुलिस वाले उसे अपनी टीम भी बना लेता है, सारे लोग इंक्वायरी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो है एक अचानक एक वीडियो लाइव आ जाता है। जी हाँ, एक और लाइव वीडियो आ जाता है, यानी जो इंसान ने सुसाइड किया होता है उसी की एक वीडियो आ जाती है, और वो ये कह रहा होता है कि मैं एक और आदमी को मारने वाला हूँ, जिसका नाम इस लेटर से शुरू होता है। इस लेटर से वो नाम शुरू होता है, और मैं उस आदमी को मारने वाला हूँ। तो पुलिस वाले में अगर ताकत है तो वो उस आदमी को ढूंढ के बचा के दिखा दे। फिर नंबी जब केस की तहकीकात कर रहा होता है और वीडियो आ चुकी होती है, वीडियो के बारे में भी जांच पड़ताल कर रहा होता है कि किसकी वीडियो है, कौन आदमी है। फिर वो आदमी एक दिखाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो अपनी पोती से जो है टेलीफोन बूथ के अंदर जाके बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही फोन उठाता है तभी उस टाइम ब्लास्ट हो जाता है, और वो सिक्योरिटी गार्ड मारा जाता है। सिक्योरिटी गार्ड मारा जाता है, और उसका नाम का लेटर भी वही होता है जो आदमी जो है ये बोलता है कि मैं इस आदमी को मारने वाला हूँ। तो नंबी जब तहकीकात करता है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड दरअसल वो एक आर्मी ऑफिसर होता है, और उसने अपने जीवन में काफी सारी जंगें वगैरह लड़ी होती हैं। लेकिन फिलहाल वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा होता है। उसके बेटी बहू ने उसको घर से निकाल दिया होता है। ये सारी चीजें
चीजें उसकी होती हैं। तो वो यानी कि एक ईमानदार ऑफिसर होता है, आर्मी वाला जो होता है एक ईमानदार ऑफिसर होता है। ये बात जब वो पता चलती है तो समझ में नहीं आ रहा होता कि केस में चल क्या रहा है, क्योंकि जो है एक ईमानदार ऑफिसर को कोई क्यों मारना चाहेगा। हम भी जो है तहकीकात कर रहा होता है और उसे कुछ मिल नहीं रहा होता है। फिर वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि न्यूज चैनल में वो आदमी गन लेकर अंदर आया कैसे, गन की डिटेल पता करने की कोशिश करता है। तो उसके फैमिली के बारे में भी पता चलता है कि उसका अपना बेटा उसको छोड़ के जा चुका होता है। फिर उसके बेटे को भी तलाश करता है। फिर ये भी पता लगता है कि वो जो है जो खूनी होता है उसने एक बुक भी लिखी होती है। बुक किस लिए लिखी होती है ये भी नहीं पता चलता है। फिर उसके बाद नंबी जब ये सब तहकीकात कर रहा होता है, उसको कुछ मिल नहीं रहा होता, तभी उस आदमी की एक और वीडियो आ जाती है। जी हाँ, अलगर की जो एक और वीडियो आ जाती है और वो ये बोल देता है कि मैं एक और लड़की को मारने वाला हूँ। उस लड़की का नाम का लेटर ये शुरू होता है। तो उस लड़के के लेटर शुरू होने से जो है सारे लोग जो है ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि एक दो मर्डर ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो सब लोग उस लड़की के जो नाम का लेटर होता है उसको तहकीकात कर रहे होते हैं। लेकिन वो लड़की कौन होती है? एक भरतनाट्यम करने वाली लड़की होती है, मुस्लिम लड़की। तो उसको बचाने के लिए जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि उसने जो मेकअप किया होता है उसमें जहर मिला होता है। जहर वाला मेकअप करती है और वो मर जाती है। तो वो भी मर जाती है, उसे भी वो लोग सेव कर नहीं पा रहे होते हैं नंबी। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की जो है पर्सनल लाइफ के बारे में भी न्यूज वाले छाप रहे होते हैं कि जो आर्मी ऑफिसर होता है उसने देश के लिए बहुत कुछ किया होता है, मेडल वगैरह लाए होते हैं, लेकिन उसके बेटे बहू ने उसे घर से निकाल दिया होता है। उसकी जिंदगी नौकरों वाली हो जाती है और ये सब चीजें चली होती है। वहीं भरतनाट्यम वाली लड़की के बारे में पता चलता है कि वो मुस्लिम लड़की होती है, इसलिए उसको भरतनाट्यम करने की इजाजत कोई दे नहीं रहा होता है। उसको काफी ताने वाने दिए जा रहे होते हैं। तो ये सब चीजें उसकी अच्छी अच्छी, दोनों लोगों की अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही होती हैं। वहीं नंबी जो है तहकीकात कर रहा होता है, उसको कुछ मिल नहीं रहा होता है। तो वो आदमी मिल जाता है जिसने गन बेची होती है, उसको वो अरेस्ट करके लेके जाता है, पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ मिल नहीं रहा होता है। यही सारी चीजें कुछ चल रही होती हैं, उसको जो है सही तरीके से सबूत मिल नहीं रहे होते हैं, कोई सारी चीजें चल रही होती हैं। उसकी पर्सनल लाइफ भी काफी डिस्टर्ब हो रही होती है, केस भी सोल्व हो रहा होता है, ऊपर से प्रेशर भी काफी आ रहा होता है। फिर ये सारी चीजें नंबी पता लगा रहा होता है, लेकिन तभी एक और वीडियो आ जाती है जिसमें एक और इंसान को मारने का वो बता देता है और उसके अल्फाबेट का बता देता है कि भाई कौन सा आदमी मरने वाला है। तो फिर उसको नंबी पता लगा रहा होता है, लेकिन उसके बाद ही एक और आदमी मर जाता है जो कि डूब के मर जाता है। बेसिकली वो समंदर की सफाई करने वाला इंसान होता है, उसको पसंद होता है, तो इसलिए वो उसी के अंदर डूब के मर जाता है। फिर नंबी तहकीकात करता है तो फिर भी उसको कुछ मिल नहीं रहा होता है। नंबी ये सब तहकीकात कर रहा होता है। फिर उसके पास जो है एक और वीडियो की लिंक आ जाती है कि एक और औरत मरने वाली है। जी हाँ, उसके लेटर के पता लगाता है नंबी, जो है साइबर क्राइम की पूरी टीम खड़ी कर देता है और उसकी मदद से 6 लोगों का जो है पूरी रिपोर्ट निकाली जाती है कि इन 6 के नाम जो है वो लिस्ट में शामिल करो, ये ज्यादा जरूरी है। फिर उसको मेनली एक लड़की मिल जाती है, बेसिकली एक औरत होती है जो कि नर्स होती है, उसके बारे में पता चल जाता है कि ये हो सकती है कल्प्रिट, यानी इसको मारा जा सकता है, इसलिए हमें इसके खिलाफ जो है इसके सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा और इसको सेव करना पड़ेगा। ये बातें नंबी बोलता है। तो उसकी पर्सनल लाइफ भी दिखाई जा रही होती है, उसकी काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जा रही होती है कि वो कितनी अच्छी औरत है, उसने अपने हस्बैंड को खो दिया कोरोना के टाइम पे। ये सारी चीजें उसकी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जा रही होती हैं। फिर नंबी उसके सपोर्ट पे आता है और उसको जो है बचाने के लिए उस तक पहुंच जाता है। वो जो है कब्रिस्तान में जाती है और वहां पे अपने हस्बैंड की कब्र पे ऊपर क्रिश्चियन होती है वो, तो वहां पे जाके उसको जो है मोमबत्ती वगैरह जला रही होती है। नंबी उसको सेव करके गाड़ी में बिठाता है, लेकिन तभी जो देखता है कि वो लड़की औरत जो है मारी जाती है। जी हाँ, क्योंकि उसके अंदर जहर पहले से ही इंजेक्ट हो चुका होता है। जो वो कैंडल जलाती है उसके जहर की वजह से वो पहले से ही मतलब जहर उसके अंदर चले जाता है, इसलिए वो मारी जाती है। फिर उसके बाद सारी मीडिया, सारी पुलिस फोर्स जो है नंबी को कसूरवार ठहरा रही होती है। मीडिया में उसकी बुराइयां चल रही होती हैं, सब लोग उसका बुरा भला बोल रहे होते हैं। वहीं जो है नैना और अंकिता जो है वो भी उसके बारे में सब देख रही होती हैं। ये सारी चीजें चल रही होती हैं और वो पता लगा रहा होता है कि तभी एक औरत जो सफाई करने वाली होती है उसको जो है एक फोन मिलता है। तो वो फोन पुलिस वालों के पास आती है, उसमें से एक वीडियो बरामद होती है जो कि पहले से एक प्लान होती है कि इस वीडियो को पब्लिक करना है। तो उस वीडियो को जब वो तहकीकात करता है, उस वीडियो में एक और आदमी को मारने की बात हो रही होती है और उसका नाम जो है एन से शुरू होता है, यानी कि नंबी भी हो सकता है। ये बात जो है उसको पता लगती है तो सारे पुलिस वाले बोलते हैं कि सर आपको सेफली रहना चाहिए। तो वो जो है पुलिस स्टेशन में ही खुद को रखता है और बाकी सारे लोगों को, उन सारे लोगों को बचाने के लिए भेज देता है, यानी पूरी पुलिस फोर्स को नंबी वाले लोगों को बचाने के लिए भेज देता है और नंबी को खुद को सेव करके रखता है। फिर वो तहकीकात कर रहा होता है, तब जो है उसको काफी सारी चीजें पता लगती हैं। फिर वो जो है नैना को भी बचाने के लिए निकल सकता है कि नैना भी हो सकती है, इसलिए नैना को सेफ रखने के लिए पता चलता है। फिर एक और लड़की गायब हो चुकी होती है, बेसिकली वो ट्रांसजेंडर होती है और वो गायब हो चुकी होती है क्योंकि वो पहले नंबी, मतलब उसका नाम नंबी होता है लेकिन वो ट्रांसजेंडर होती है, इसलिए पहले बाद में नैना रख लेती है। तो ये उसका नाम होता है। जो लड़की गायब हो चुकी होती है, नंबी जो है उसको सेव करने के लिए पता लगा रहा होता है। फिर उसके घर का फिर उसकी एक डायरी मिलती है। डायरी पहले भी मिल चुकी होती है लेकिन वो खाली होती है। फिर नंबी जो है उसको गर्म
चीज से जो है जला के देखता है तो उसमें से सारा जो है पूरा प्लेन उसमें दिखाई देने लग जाता है। फिर उसमें जब प्लेन पता लगता है तो जो आदमी फिर अलगर के बारे में पता चलता है, अलगर का जो घर है उसके अंदर बेसिकली अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है। फिर नंबी को जब ये पता चलता है, नंबी उसके घर में जाता है और टनल को खोदने की ट्राई करता है और उसको वो टनल मिल जाती है। टनल को बचाते हुए वो उस जगह तक पहुंच जाता है, लेकिन उसको खुद को कैद कर लिया जाता है। जी हाँ, नंबी बेसिकली जो है अलगर कब का मर चुका होता है, उसने पूरी प्लानिंग में अच्छा खासा टाइम बिताया होता है कि कैसे मैं प्लान करूंगा, कब कब वीडियो आएंगी। कोई भी जिंदा इंसान नहीं होता, इस सब के पीछे एक मरा हुआ इंसान ये सब कर रहा होता है, क्योंकि उसने सब कुछ पहले से सेटअप करके रखा होता है। लोगों को पहले से ही किडनैप करके रखा होता है, सब कुछ पहले से सेटअप होता है। क्योंकि जितने भी लोग मारे जाते हैं ना, उनकी एक डेली रूटीन होती है। जी हाँ, जितने भी लोग मारे जाते हैं उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, वो सब लोग अच्छे होते हैं। बस उनकी ये डेली रूटीन होती है कि वो किस टाइम वॉक करने जाते हैं, किस टाइम जो है अब फोन करके अपने रिलेटिव से बात करते हैं, किस टाइम मेकअप करते हैं। ये सारी उनकी डेली रूटीन होती है। और जो किलर होता है अलगर, उसने ये सारी रूटीन पता कर ली होती है, इसलिए वो पूरा सेटअप बना पाया होता है। उस दिन वो सच में मर गया होता है और बाद में वो कोई जिंदा नहीं होता, बस सारा उसका सेटअप होता है। तो नंबी को जो है वो कैद कर लेता है उस जगह पे और वो पानी भरने लग जाता है। पुलिस फोर्स को जब उसकी लोकेशन मिलती है, वो नंबी को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं उस जगह पे। और वहां पे जो है नंबी खुद को भी बचा लेता है और उस लड़की को भी बचा लेता है जो कि ट्रांसजेंडर होती है। अपने आप को भी वो बचा लेता है, लड़की को भी बचा के लेकर आ जाता है। तो ये इस मूवी की स्टोरी होती है। फिर मीडिया को इंटरव्यू देके बताता है कि दरअसल ये लोग जो मरे हैं, अलगर का बेसिकली प्लान ये होता है कि इन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे काम किए, महान काम किए, लेकिन इनको ना तो सम्मान मिला ना तो कुछ मिला, उल्टा इन लोगों को बुरा भला बोला जा रहा था। अलगर ने इन सब लोगों को चुना ताकि इनको जो है अब मीडिया इनकी चारों तरफ बातें कर रही होंगी, इनकी तारीफें हो रही होंगी इनके अच्छे काम की। अलगर ने ये सब किया। नंबी ये सारा जो है मीडिया को बता रहा होता है कि उसने ये सब इसीलिए किया। तो ये सारी चीजें चल रही होती है। वहीं जो लोग मरे होते हैं उनकी तारीफें हो रही होती हैं, सब में सम्मान मिल रहा होता है, क्योंकि जीते जी तो उनको मिला नहीं। अलगर ने मरने के बाद उनको सम्मान दिलाने का फैसला किया, इसलिए उन सब लोगों को मारा। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। एंड में भी थोड़ा बहुत सीन दिखाया जाता है कि जो है ये पता चलता है कि अलगर जो है वो बेसिकली नंबी पे नजर रख रहा होता है। उसका आखिरी टारगेट जो होता है वो नंबी होता है। जी हाँ, नंबी को मारने के लिए ही ये सारी प्लानिंग की होती है। शुरुआत से जो है अलगर उसका पीछा कर रहा होता है। शुरुआत से जब उसको उसकी अनीता मिलती है तब से वो उसका पीछा कर रहा होता है। शुरुआत से उस पर नजर रख रही होती है। प्लान उसी को मारने का होता है। उसकी जो डायरी होती है आखिरी में उसका एक लेटर मिलता है। तो ये सारी चीजें चली होती है। यानी एंड में भी ये दिखाया जाता है कि फिल्म में मतलब खत्म नहीं हुई है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए।